बीवी आपके कज़न की आंखों पर लगता है मोहब्बत की इतनी गहरी पट्टी बंधी थी कि उस लड़की को ज़िंदगी में शामिल करने से पहले उसने एक मर्तबा भी नहीं सोचा। मुंतहा बेसाख्ता कांपी। ये खबर न जाने कब उसका पीछा छोड़ने वाली थी। चंद एक अफराद में जो उस खबर से आगाह हुए थे उनमें एक नाम गाज़ान का भी था। अशर ने यह खबर तमाम न्यूज़ चैनल से हटा दी थी, लेकिन जानने वाले जान चुके थे। वो सिर्फ मेरे कज़न ही नहीं, आपके बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं। मुंतहा को हाशिर का महज कज़न कहलाना भी सुई की तेज नोक की मानित चुभा था। तुंदही से कहती वो प्लेट टेबल पर पटक कर किचन की जानिब बढ़ी। किचन में आकर गहरे सांस लेती वो खुद को नॉर्मल कर रही थी। हाशिर नाम की हड्डी गोया मुंतहा की जिंदगी में फांस की तरह रह गई थी फंसकर। गाजान मत चिढ़ाया करो उसे, बहुत तंग करने लगे हो तुम। समरीन बेगम की डांट सुनकर वो महज मुस्कुराया। मुंतहा आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। फिर आयान की मसरूफियत में आप ढंग से नाश्ता भी नहीं कर पाती। व्हाट, ये क्या कह रही हैं मॉम? गाजान का अजली हसासपन उभरा। बीवी फौरन यहाँ आए। मुंतहा को ऊंची आवाज़ में पुकारता वो पीछे की जानिब मुड़ा। आ रही हूँ। अपने हवास पर काबू पाकर वो फौरन डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। दहकती निगाहों से एक नज़र उसे देखकर गाजान नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुआ। मुंतहा समझ चुकी थी कि उसका खाने में टाल मटोल करना गाजान को पसंद नहीं आया। चेयर पर बैठकर उसने गाजान का हाथ थामा, जिसे गाजान ने छुड़ाना चाहा, लेकिन मुंतहा की गिरफ्त मजबूत थी। एक हाथ से नाश्ता करती वो कनखियों से गाजान को ये बावर करा रही थी कि वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। गाजान ने भी नज़रों का रुख बदल कर दो टोस्ट उसकी प्लेट में रखे। मुंतहा की आंखें हैरत से फैली और हलक में निवाला अटका, लेकिन गाजान अब अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। मुंतहा सुल्तान को अब हर हाल में ये टोस्ट ख़त्म करने थे। डॉक्टर के चंद अल्फाज ने गोया सब अफराद को नई जिंदगी बख्शी थी। इनको होश तो आ चुका है, लेकिन दिमाग का जख्म बहुत गहरा है। शायद कुछ दिन तक इनके हवास मुकम्मल काम ना करें, इसलिए इन्हें कम से कम एक महीना अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। फिर दोस्त बेगम डॉक्टर से इजाज़त लेती तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ी। दिल ही दिल में उन्होंने सैरों रब का शुक्र अदा किया। माँ की ममता को एक नज़र देख कर ही सकून आना मुमकिन था। सर्द रूम में दाखिल होते उनकी नज़र बेबसी की आला तस्वीर बने हाशिर अली हमदानी पर गई। किसी ज़माने में जालिम और कठोर शख्स आज बेबसी का अमली नमूना था। इंसान को अल्लाह पाक दुनिया में ही दिखा देता है। किसी का दिल दुखाना, अजियत देना दोबारा लौट कर ज़रूर आता है उसकी तरफ, और यही सब हाशिर अली के पास लौट कर आ चुका था। आहें भरती वो हाशिर के पास दराज हुई, उसका हाथ थामा था। जलते दिल पर गोया ठंडक की फुहार पड़ी थी। 2 साल बाद आखिरकार उनको ये कीमती लम्हा मुयस्सर आया कि वो हाशिर अली हमदानी को छू सकती थी, उसे अपने सीने से लगा सकती थी। मेरा बच्चा। बेसाख्ता लबों से 2 लफ्ज़ ही निकले और आंसू हाशिर के हाथ की पुश्त पर गिरे। ऑक्सीजन मास्क के पीछे मौजूद लब कँप-कँपाए। वो वली शऊर में हाशिर अली हमदानी को अगर किसी की परवाह थी तो महज वली की थी। क्या इतनी गहरी और गलीज़ हकीकत जानने के बाद भी औलाद की तड़प हाशिर को महसूस हो रही थी, इसका अंदाज़ा हाशिर को भी नहीं था। वली लबों से दोबारा उसका नाम निकला। वो ठीक है बेटा। फिर दोस्त बेगम ने हल्का सा हाशिर का माथा सहलाया और अपने लब उसके माथे पर रखे। उसके ठीक होने की खबर सुनकर हाशिर को गोया सकून मिला था और दोबारा नींद की देवी उस पर मेहरबान हो चुकी थी। हाशिर को दोबारा बेहोशी में जाते देख फिर दोस्त बेगम फूट फूट कर रो दी थी। व्हाट? अलीना, ये कैसे पॉसिबल है? अलीना की दी गई खबर को सुनकर यकदम लाइबा हैरान हुई। मिस्टर हाशिर पर हमला, वो भी उनकी बीवी ने करवाया। लाइबा जी जान से कांपी और उसकी आंखों के आगे बेसाख्ता जवेरिया का मासूम चेहरा घूमा। मुंतहा के रिसेप्शन और पार्टी पर वो उस लड़की से मिल चुकी थी और लाइबा को तो वो लड़की बहुत पसंद भी आई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी धोखेबाज होगी इसका अंदाज़ा लाइबा को बिल्कुल भी नहीं था। क्या मिस्टर हाशिर ठीक हैं? जी मैम, कुछ बेहतर हैं, लेकिन उनकी हालत अब भी बहुत क्रिटिकल है। अलीना लिसन, तुम मुझे वक्तन फ़वक्तन इत्तला पहुंचाती रहना, और हाँ, ऑफिस का ख़ास ख्याल रखो। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी। चंद हिदायत देती वो फ़ोन रख चुकी थी। इतनी छोटी सी लड़की इतना बड़ा काम कर गई, यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर हाशिर मुझे रोक रहे थे गाजान को बर्बाद करने के लिए, लेकिन खुद अपनी बीवी के हाथों ही बर्बाद हो गए। तोहफा तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। तमस्खराना मुस्कुराती वो बालकनी से बाहर रोशनियां देखने लगी। फिलहाल उसका इंग्लैंड से जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था कि हाशिर को मेरी बद्दुआ लगे। हाँ, मैंने तकलीफ सही है, लेकिन मैंने ये तो नहीं चाहा था।
या अल्लाह, मैं तो तेरी गुनाहगार सी बंदी हूँ। क्या मेरी बद्दुआ इतनी गहरी थी कि उस शख्स की सारी ज़िंदगी तबाह कर गई? ज़मीन पर एक जानिब सिमट कर बैठी वो महज एक बात सोच रही थी। गाज़ान के सामने उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था। उसके जाने के बाद खुद को कमरे में बंद किए वो अंदर दबे डर को बाहर निकाल कर लाई थी। या अल्लाह, अगर ये मेरी बद्दुआ थी तो मुझे माफ़ी अता कर मेरे रब, और उस शख्स को तकलीफ से निजात दे। हाथ जोड़कर वो शिद्दत गिरिया से दुआया अंदाज में गोया हुई थी। मैं इतनी बेहिस क्यों बनी उस दिन? क्यों क्यों मैंने इतने घटिया अल्फाज बोले? सिसकियां भरती वो अपने आप से सवाल कर रही थी, लेकिन शायद इस सवाल के जवाब उसके पास भी नहीं थे, या किसी के भी पास नहीं थे। अपने कंधे पर दबाव महसूस करके वो यकदम सहमी और झटके से मुड़ी। मुझे पता नहीं चला, सॉरी। झटके से वो ज़मीन से उठी और आयान को उनकी गोद से लेना चाह, जो गहरी नींद में था। ये सो चुका है, समरीन बेगम धीरे से कहकर उसे बेड पर एक जानिब लिटाए वापस मुंतहा के करीब आए। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। हाशिर वही है ना जिसने आपको छोड़ दिया था? मुंतहा ने निचला होंठ दांतों तले दबाकर सिसकी रोकी थी। बेटा, यही तो इंसान की खता है कि वो गुस्से में सब भूल जाता है। मुंतहा, मैं जानती हूँ आप इस वक्त किस ज़हनी उलझनों में उलझ चुकी हैं। आंटी, मैं मज़ीद इस राज के साथ नहीं जी सकती। खुदारा मॉम, आप गाज़ान को ये राज बता दें। मॉम, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी झूठ के सहारे गुजर रही है। आप जानती हैं, बज़ाहिर मैं गाज़ान के सामने मुस्कुराती हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन मॉम, आज भी मेरे दिल में वो डर कुंडली मार कर बैठा है कि जिस दिन गाज़ान को सच्चाई पता चली, ना जाने क्या होगा। मॉम, जब मैं गाज़ान को बताना चाह रही हूँ, जब मैंने गाज़ान को बताना चाह, कोई ना कोई मुश्किल आड़े आ जाती है। मॉम, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे उस कसम से आज़ाद कर दें। रोती बिलखती वो ज़मीन पर बैठी समरीन बेगम की आंखें नमी से भर गई थी। मुंतहा, मैं जानती हूँ मैं आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर चुकी हूँ, लेकिन मुंतहा, जानती हो गाज़ान कितना तड़पा है तुम्हें पाने के लिए, और अगर उसे सच्चाई पता चली तो जानती हो टूट जाएगा वो, और साथ साथ तुम्हें भी तोड़ देगा। उसकी मोहब्बत इतनी शिद्दत पसंद है तो नफरत का सोचो मुंतहा, वो कैसी होगी? क्या रह पाओगी गाज़ान के बगैर तुम भी? क्या तन्हा ज़िंदगी गुजार पाओगी? मुंतहा, औरत का किरदार एक सफ़ेद कपड़े की मानीद होता है। अगर उस पर एक हल्का सा भी गदला छींटा पड़ जाए ना, वो उस कपड़े की मानीद बेकार हो जाता है। और मैं ये दर्द सह चुकी हूँ, लेकिन मुंतहा, मैं तुम्हें ये दर्द नहीं सहने दूंगी। मॉम प्लीज़ नहीं, मैं मज़ीद नहीं रह सकती इस झूठ के साथ। मुझे अब बस झूठी ज़िंदगी से निजात चाहिए। मुझे बस इस झूठी ज़िंदगी से निजात चाहिए। मुंतहा भी आज ज़िद पर आ चुकी थी। ठीक है, अगर तुम गाज़ान से दूर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं आज रात ही उसे ये सच्चाई बता दूंगी, लेकिन मुंतहा, एक बार फिर सोच लो। मॉम, मैं क्या करूं? इस हद तक अपनी ज़िंदगी से डर चुकी हूं कि ज़रा सी गाज़ान की बेइतनाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर गाज़ान से दूरी सिसकियां लेती उसने बात अधूरी छोड़ी थी। मुंतहा आज फिर हार गई थी। मुंतहा सुल्तान 2 कश्तियों की सवार हो चुकी थी, और 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल नहीं पाता। मॉम जानती हैं, हाशिर को मेरी बद्दुआ लगी है। उसे मैंने बद्दुआ दी थी कि तुम भी बर्बाद हो, और देखें मॉम, वो बर्बाद हो गया। मॉम, मैं ये कभी मैंने नहीं सोचा था। यकदम वो उनके सीने से लगी और गर्दन के गिर्द बाजू हाइल किए। ज़ब्त का पैमाना छलका था। नहीं मुंतहा, हर इंसान जो बोता है ना, वही काटता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन वो तुम्हारा माजी था। गाज़ान तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल सब कुछ है। अगर तुम माजी को सोचती रहोगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। मॉम, मैं दूर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती गाज़ान से दूर। पर मॉम, ये सच्चाई एक स्याह नाग की तरह मेरा ताक़ुब करती है। मैं क्या करूं? आप परेशान मत हो, मैं धीरे धीरे गाज़ान को सब बता दूंगी। एकदम अगर सारा सच उसे बताया तो वो भड़क जाएगा, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। उम्मीद करती हूँ आप समझेंगी मेरी बात। मुंतहा महज सर हिलाकर रह गई थी। गाज़ान, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी मॉम, बोले। गाज़ान समरीन बेगम का हाथ थाम कर उनके पास बैठा था। देखो बेटा, मेरी बात को गलत अंदाज में मत लेना। हर इंसान की कोई ना कोई वजह होती है। क्या और कैसी वजह मॉम? गाज़ान उलझा था। समरीन बेगम की हथेलियां यकदम नम हुई। वो जानती थी कि यह हकीकत गाज़ान और मुंतहा के रिश्ते को तबाही के दहाने पर ले आएगी। मैं कहना चाहती थी कि
इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, मुंतहा की चीख लाउंज में गूंजी थी। मुंतहा गाजान तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। आवाज़ किचन से आई थी। वो शायद आयान के लिए दूध गर्म करने आई थी, लेकिन बेध्यानी में दूध हाथ पर गिरा चुकी थी। किचन के दरवाजे पर ही उसके कदम थमे। मुंतहा के पूरे बाजू पर गर्म दूध गिरकर निशान छोड़ चुका था। बीवी, क्या हुआ? ये कैसे जलाया? क्या ध्यान नहीं था? कहाँ गुम थी? इतनी लापरवाही कौन करता है? ऐसे काम करते हैं क्या? बुआ कहाँ है? गाजान यकदम चिल्लाया। भूखलाई सी बुआ किचन में आई और मुंतहा की जली हुई बाजू देखकर सहमी। बीबी जी, मैं आने वाली थी, लेकिन बुआ मुझे कुछ नहीं सुनना, आप चले यहाँ से। बाजू से उसको थाम कर वो बाहर आया। गाजान, मेरी बात सुने, आयान अकेला रोने लग जाएगा, मॉम संभाल लेंगी। आप चले मेरे साथ। सारा बाजू जल चुका है, लेकिन आपको परवाह ही नहीं। इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही हैं आप? मुंतहा को गाड़ी में बिठाकर वो करीबी क्लिनिक पर लाया था। दूध ज़्यादा गर्म होने की वजह से बाजू काफ़ी हद तक जल चुका था। लबों को हल्का सा भींच कर जैसे उसने तकलीफ ज़ब्त की। गाजान की मुसलसल नज़र उसी के चेहरे पर थी और वो अंदाज़ा लगा चुका था कि मुंतहा उस वक्त बहुत तकलीफ़ में। ज़रूरी अद्वियात देकर डॉक्टर ने उन्हें रुखसत किया। अगर लापरवाही ना करती तो आज ये हाल ना होता। और एक बात क्या दिमाग में बैठती नहीं है आपके कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं आपको? हल्का सा दिमाग पर उंगली से दबाव डालकर उसने मुंतहा को सख्त सुनाई। मुंतहा तल्ख सा मुस्कुराई और ये तल्ख मुस्कुराहट गाजान के दिल पर वार कर गई। बीवी, क्या बहुत तकलीफ है? सड़क के दरमियान में गाड़ी रोककर वो यकदम मुंतहा की जानिब मुड़ा। उसका चेहरा हाथों में थामा। मुंतहा ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। धीरे से माथे पर लब रखकर उसने उंगली के लम्स को मिटाना चाहा। मुंतहा यकदम सिमटी। गाजान, घर चलें, आयान अकेला होगा। आंखें मूंदती वो सीट के साथ टेक लगा गई। मुंतहा की हालत के पेशे नज़र गाजान ने उसे मजीद कुछ नहीं कहा था। न जाने किस्मत मुंतहा सुल्तान से कौन सा इम्तहान और चाहती थी। जब सच्चाई को गोश गुजार करना चाहा, कोई ना कोई मुश्किल इस सच्चाई को दफन कर देती। आज भी यही हुआ और आज ही मुंतहा सुल्तान ने खुद से जिद बांधी थी कि वो अब कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं सोचेगी। वो वक्त के धारे पर सब कुछ छोड़ देगी। जो होगा देखा जाएगा। अब ना जाने ये जिद क्या रंग लाने वाली थी। अकड़ खत्म हुई या नहीं? 1 महीने से वो यहाँ कैद थी। रोज़ की चीखों पुकार ने जमील को कल शदीद तैश दिलाया, जिसके नतीजे में वो जवेरिया की ज़ात के बखिए उधेड़ गया था। नीलो नील चेहरा, बिखरे उलझे बाल जवेरिया की बर्बादी को जाहिर कर रहे थे। तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे, तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। मुझे आज़ादी दे दो यहाँ से। हमदान, मुझे बचा लो, आ जाओ हमदान। उसकी पुकार सुनकर जमील का करीब कहकहा गूंजा था। हमदान के पास जाएगी? बालों को जकड़कर वो तनफ्फुर से बोला। अरे तेरा आशिक तो बाहर की खुली फिजाओं में गोरियों के साथ रंगरलियां मना रहा होगा। वो तुझ जैसी नजस चीज़ को क्यों छुएगा? आह, छोड़ मुझे, छोड़ो। तकलीफ की शिद्दत से जवेरिया से बोलना भी नामुमकिन था। ले छोड़ दिया। यकदम उसने जवेरिया को पथरीली जमीन पर धकेला। बाजू पर लगती रगड़ ने लबों से आह खारिज की। इस 1 महीने में वो गोया जिंदगी की सारी तकालीफ जी चुकी थी, लेकिन शायद अकड़ का अब भी हल्का सा टुकड़ा जवेरिया की ज़ात में मौजूद था, जो न जाने कब टूटने वाला था। माशाल्लाह, आपने बहुत जल्द रिकवर किया है। कल तक इंशाल्लाह आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर के अल्फाज पर उसने महज हल्का सा सर हिलाया। इस 1 महीने में हाशिर बज़ाहिर दोबारा जिंदगी की जानिब आ गया था, लेकिन वो वली का राज अपने दिल में दबा चुका था। जवेरिया के दिए गए जख्म ने हाशिर को ऐसा तोड़ा था कि अब शायद ताउम्र उसका जुड़ाव मुमकिन नहीं था। तकलीफ में भी उसे परवाह थी तो सिर्फ वली की थी। जवेरिया के आखिरी अल्फाज हाशिर के दिमाग में एक सुई की मानद घुप चुके थे और वो अल्फाज ऐसे हावी हुए कि तकलीफ में भी वो नन्ही सी जान उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी। अपनी मोहब्बत वो अपनी बेवकूफ़ी और अना में खो चुका था। एक अना को अहमियत देते देते वो बाकी तमाम रिश्ते खो चुका था। अब अपनी औलाद को खोकर वो अपनी ज़िंदगी का वाहिद सहारा नहीं खो सकता था। ये फ़ैसला उसके लिए निहायत कठिन था कि अपनी नाजायज़ औलाद के सहारे ज़िंदगी गुजारने वाला है वो, लेकिन अपनी सज़ा से बेहतर उसे वो बच्चा ही लगा। उस बच्चे को देखकर उसे कम अज़ कम ये एहसास तो ताउम्र रहता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर चुका है। किसी की आह बद्दुआ अपना असर कर ही देती है।
कल मेरा बच्चा हमारे साथ वापस जाएगा। फिरदौस बेगम की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इस पूरे माह में किसी ने हाशिर को एक लफ्ज़ भी दिल आज़ारी का नहीं कहा था, लेकिन हाशिर अली की नदामत शायद अब कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। शाइना, क्या मैं एक बार चली जाऊं, एक नज़र हाशिर को देख आऊं तो शायद मेरे दिल को सुकून आ जाए। मॉम, आप क्या चाहती हैं? दोबारा वहाँ से बेइज्जत कराना चाहती हैं वापस? क्या भूल गई हैं कैसे आपको और मुझे उस हवेली से बेइज्जत करके निकाला गया है? अगर आपको अपनी इज्जत नफ्स की परवाह नहीं है तो जाएं, मैं नहीं रोकूंगी आपको। शाइना, क्या तुम्हारे दिल में अब भी नदामत बाकी नहीं है? क्या अब भी तुम्हें एहसास नहीं कि हम दोनों क्या गुनाह कर चुके हैं? ओ मॉम, जस्ट चिल। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, मुझसे भी हो गई थी। क्या मैं अब उस गलती को सोच सोच कर रोग लगा लूं? नो मॉम, इम्पॉसिबल। मॉम, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि रुक कर एक जगह ठहर जाना चाहिए। आपको मज़े की बात बताऊं मॉम, मुझे मेरी पसंद का लाइफ पार्टनर मिल गया है। मॉम, उफ, क्या पर्सनैलिटी है। बस इस शख्स को दिल चाहता है कि देखती रहूं। तूबा बेगम शाइना की सफाकियत देखकर यकदम सुन रह गई थी, लेकिन इसमें भी उन्हें शाइना का कसूर नहीं लगा था। इसमें भी अगर कसूरवार कोई था तो सरासर वही कसूरवार थी इस रवैये की उसकी। शाइना को बिगाड़ने में उन्होंने हर हद खुद ही पार की थी। शाइना अब भी कुछ बोल रही थी, लेकिन उनका जहन बस अपने पछतावे में उलझा था। तेज़ी से उठकर वो अपने रूम की जानिब बढ़ गई। शाइना ने यह भी देखना गवारा नहीं किया कि तूबा बेगम जा चुकी हैं या नहीं। वो अपने मोबाइल में मगन हो चुकी थी। दीदी, दादू चाहिए। 3 साला आयान सिद्दीकी बकौल मुंतहा के बाबा का ड्रामेबाज बच्चा बेड के दरमियान में गाल फुलाए बैठा था। मुंतहा की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उस छटांग भर के बच्चे ने मुंतहा की जान हलकान करके रख दी थी। सुबह से बस एक ही धुन सवार थी कि डैड चाहिए, वरना फीडर नहीं पिएगा और ना ही कुछ खाएगा। वो आ जाएंगे। आप ये फीडर तो लो, देखो आपने कुछ नहीं खाया, अब ये दूध तो पी लो। अच्छा आओ, मैं यमी नूडल्स, अच्छा ये वाले यमी नूडल्स खा लो, आओ मेरे पास। नो, मैं नहीं आऊँगा। मुंतहा बेड की एक जानिब खड़ी इल्तजाई नज़रों से आयान को देख रही थी, लेकिन डैडू का लाडला बस एक ही जिद पर अड़ चुका था। डैडी, मैं बाबा को बताऊंगा आपने मारा। मुंह फुलाकर हाथ बांधे, बल माथे पर नुमाया किए उसने मुंतहा को डराया था। मुंतहा की आंखें हैरत से फैली। वो पक्का ड्रामेबाज था। मुंतहा को यकीन हो चुका था कि ये बच्चा उसे अपने बाप से पिटवा कर ही रहेगा। वक्त बदल चुका था। नन्हा सा आयान सिद्दीकी 3 साल का हो चुका था और इतनी सी उम्र में ही वो मुंतहा को नीम पागल कर चुका था। बाप की देखा देखी वो भी मुंतहा को बीवी कहने की कोशिश करता, और जब पहली बार उसने दीदी बोला, मुंतहा और गाज़ान की आंखें हैरत से फैली और हंसी का ना रुकने वाला तूफान शुरू हुआ। गाज़ान ने तो बाकायदा शुक्र अदा किया कि वो बीवी नहीं कह पाया और उसकी ज़ुबान की लड़खड़ाहट ने कम से कम बीवी से बचा लिया। डैडू को क्या कहना है और मुझे क्यों मार पड़वाओगे? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया, मुंतहा ने मनसूई बेचारगी से कहा। आपने यकदम वो सोच में डूबा कि क्या बहाना बनाए। बोलो भी, अब क्यों खामोश हो गए? मुंतहा ने धीरे से उसकी जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन सदा का चालाक बच्चा फौरन मुंतहा के बढ़ते कदमों को देख चुका था। फिर आप मेरे पास आ रही हैं, मैंने नहीं पीना दूध। आंखों को छोटा किए उसने मुंतहा को वार्न किया। आयान, मैं अब आपको थप्पड़ लगाऊंगी। मुंतहा मसनूई गुस्से से बोली। आयान तो गोया मौके की तलाश में था। देखा आप मुझे मारने लगी हैं। भां भां करके उसने रोना स्टार्ट किया। मुंतहा आजिज़ सी सर पर हाथ रखकर काउच पर बैठी। उफ आयान, क्यों इतना तंग कर रहे हो? गाज़ान का नंबर डायल करती वो आयान की जानिब मुतवज्जो हुई। गाज़ान की आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो आज लेट हो गया था, वरना आयान की वजह से वो दिन में एक चक्कर ज़रूर लगा लेता। गाज़ान की मोहब्बत ने इस हद तक मुंतहा और आयान को अपना आदी बना दिया था कि दोनों माँ बेटा चंद घंटों के लिए भी गाज़ान से दूर नहीं रह सकते थे। हवेली भी वो बहुत कम जाती थी। इन 3 सालों में वो बहुत कम गई थी। अगर जाती भी तो रात से पहले वापस आ जाती, और बाज़ औक़ात वो हाशिर की गैर मौजूदगी में ही जा पाती थी। क्या हुआ डैडो की जान को? गाज़ान की आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से बेड से नीचे उतरा और यकदम गाज़ान की टांगों से लिपटा। मुंतहा ने तीखी नज़र गाज़ान की जानिब डाली, खुद वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। पहले से सेट वार्डरोब के सामान को दोबारा सेट करने लगी। गाज़ान की घनी मूंछों तले लब मुस्काए। क्या हुआ? क्यों रो रहा था मेरा बेटा? आपको कहा तो था कि आज बाबा लेट आएंगे, फिर ऐसे जिद कौन करता है? गोद में उठाकर उसने धीरे से आयान के गाल को चूमा। बीवी को क्या हुआ है? गाज़ान ने मध्यम पर थोड़े गहरे अंदाज में पूछा। देखो, दीदी ने मारा है। आयान को यकदम मुंतहा की थप्पड़ वाली धमकी याद आई। व्हाट? बीवी ये क्या कह रहा है आयान? आपने आयान को थप्पड़ मारा?
गाज़ान मसनूई नाराज़गी से गोया हुआ। मुंतहा ने ज़ोर से वार्डरोब का दरवाज़ा बंद किया और तीखी नज़र गाज़ान के मुस्कुराते चेहरे पर डाली, जो इन 3 सालों में मज़ीद पुरकशिश और सोबर हो चुका था। उसकी हल्की बड़ी दाढ़ी और घनी मूछें रोशन चेहरे पर खूब जचती थीं। अपने बेटे से ही पूछ लें कि मैंने उसे कैसे मारा है। मुंतहा के जवाब पर उसने आयान की जानिब देखा, जो उसकी गर्दन बाहों का हार बनाए चिपक कर गोद में चढ़ा था उसकी। आयान, कैसे मारा आपकी मॉम ने? गाज़ान के सवाल पर यकदम आयान सोच में डूबा। जहन की स्क्रीन पर कार्टून का सीन रोशन हुआ। डैडू ऐसे मारा, ऐसे। अपने हाथ को पूरी ताकत लगाकर उसने गाज़ान के हाल पर पंच लगाया। आउच! यकदम गाज़ान सटपटाया और मुंतहा का कहका फूटा। हंसते हुए वो काउच पर दराज हुई। आयान के हाथ की शिद्दत कुछ ज्यादा ही थी। बीवी, आप आयान को ऐसे मारती हैं? गाज़ान ने अपने गाल को सहलाते हुए मुंतहा की जानिब देखा। शरारती, मैंने आपको कब मारा ऐसे? मुंतहा ने हंसते हुए आयान को देखा। रुके, मैं बताती हूँ मैं आयान को कैसे मारती हूँ। काउच से उठकर वो गाज़ान के करीब आई और धीरे से गाज़ान के दूसरे गाल पर हल्का सा पंच मारा और तेजी से उससे दूर हटी। आउच! आज ये माँ बेटा मुझसे कौन से बदले ले रहे हैं? बाजू से पकड़कर उसने मुंतहा को अपने करीब किया और अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द रखकर लॉक किया। गाज़ान, चीटिंग नहीं करते, छोड़े मुझे। मुंतहा का सर गाज़ान के कंधे से लगा और गर्दन हल्की सी पीछे की जानिब ढलकी। अब बताएं, कौन से बदले ले रही हैं? सरगोशी के से अंदाज में उसने मुंतहा को कहा, आपको लेट आने की हल्की सी सजा दी है, और सजा आज बनती भी थी। जो आपके बेटे ने आज मुझे सताया है, आजिज आ चुकी हूँ मैं आपके इस लाडले से। अगर अब भी आप ना आते तो मैंने ऑफिस पहुंच जाना था, फिर बेशक आपकी मीटिंग ही क्यों ना खराब होती। उफ, धमकी याद आप खुद शिद्दत से मुझे कर रही थी। इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगाया जा रहा है। इससे पहले कि गाज़ान मुंतहा की जानिब मजीद झुकता, आयान की गिरफ्त मजीद सख्त हुई। डैडू, दीदी ने दूधू भी नहीं दिया। आयान की शिकवे भरी आवाज़ ने मुंतहा के चेहरे पर गुस्सा तारी किया। आयान, अब मैं सच में एक थप्पड़ लगाऊंगी। मुंतहा ने गाज़ान के बाजू से निकलना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त सख्त थी। आयान ने फौरन गाज़ान की गर्दन में मुंह छुपाया। गाज़ान, अब छोड़ दे मुझे, इसको तो मैं बताती हूँ कि इसे मैंने फीडर दिया है या नहीं। रिलैक्स बीवी। गर्दन से बाजू हटाकर उसने मुंतहा के कंधे के गिर्द बाजू हाइल किए। जल्दी से रेडी हो जाएं। आयान आज प्ले लैंड जाएगा, पहले फीडर फिर प्ले लैंड। ओके आयान? यस डैडू, चलें। उफ गाज़ान, आज फिर? नो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अभी परसों ही नवाब साहब गए थे। मसनूई घूरी से वो आयान को देखते हुए बोली, रेडी हो जाएं, 5 मिनट हैं आपके पास। मजीद बहाना ना सुनूं मैं। रेडी मतलब रेडी। मेरी पसंद आप जानती हैं। अपनी पसंद से उसे आगाह करता वो आयान को लेकर समरीन बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गया और मुंतहा ने चिढ़ने के से अंदाज में वार्डरोब खोली। गाज़ान का हुक्म टालना उसके लिए नामुमकिन बात थी।